हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव राजकुमारी द्रौपदी उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परम तप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा, बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरों, आप लोगों को तो मालूम होगा कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पांचाल देश को चलिए। वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चलें और चले हैं और वहीं जा रहे हैं। वहाँ अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर हैं। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी धृष्टद्युम्न की बहन है वह। धृष्टद्युम्न वे ही हैं जो कवच, खड्ग, धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु धृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान तेजस्वी हैं। द्रौपदी निर्दोष और सुंदर है और उसके शरीर से नीलकमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं धृष्टद्युम्न की बहन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है। हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहीं जा रहे हैं। वहाँ कितने ही प्रचुर दक्षिणा वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महात्मा एवं तरुण अवस्था में दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपति गण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौएं, भक्ष्य, भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहाँ अनेक देशों के नट, वैतालिका, नर्तक, सूत, मागध और अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी देव योग्य से आप में से ही किसी को अपना एक वर चुन सकती है। आप लोगों के भाई अर्जुन तो बड़े ही सुंदर और दर्शनीय हैं। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। यदि इन्हें विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये देवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। इस प्रकार पांडव गमन विषयक 183वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मणों के यूं कहने पर पांडव लोग राजा द्रुपद के साथ पलित दक्षिण पांचाल देश की ओर चल पड़े। तदंतर उन पांडवों को मार्ग में पाप रहित शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ। पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का फिर उनसे आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा लेकर पांडव पुनः द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए। महारथी पांडव मार्ग में अनेकों अनेक रमणीय वन और सरोवर देखते और उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पांडु कुमार इस तरह चलकर क्रमशः पंचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चारदीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था करी। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी
कि मैं पांडुनंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जन्मेजय पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके। राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर लक्ष्य तैयार करके रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा करवाई, वह बोले, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघकर लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा, मुनि, ऋषि वो भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन, दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया। महामना राजा द्रुपद ने वहां पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार और सेवा पूजा की। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर बैठे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सबका कोलाहल शुद्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशुमार की आकृति से सजाई गई थी। शिशुमार के शिरोभाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंगमंडप सजाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों से घिरा होने के कारण बहुत शोभा पा रहा था। उसके सब और चार दीवारी और खाई बनी थी। अनेक फाटक और दरवाजे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र चांदवे से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगरुद धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब और फूलों की मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के कंगनचुंबी महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणि और रत्न जड़े थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनी थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगरू की सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई देते थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर एक योजन तक फैल रही थी। उन महलों के सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी और वे भांति भांति की शैयाओं और आसनों से सुशोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार के धातुओं के रंगों से रंगा गया था, अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगे शिखर के समान सुशोभित हो रहे थे। उन्हीं सत महले, मकानों और विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण किए बैठ गए। पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में जा बैठे। राजन, नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ी थी। राजसभांश के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरतश्रेष्ठ उस दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, हाथ में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंगभूमि में उतरी। तब सोमक वंशी क्षत्रियों के पवित्र और मर्तज्ञ ब्राह्मण पुरोहितों ने अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के साथ प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। महाराज, बाजों की आवाज बंद हो जाने पर स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया।
तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेघ और दुदुम्बी के समान स्वर और मेघ गर्जना की गंभीर वाणी में वह अर्थयुक्त उत्तम और मधुर वचन उसने बोला। यहाँ आए हुए भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण है और ये निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए मेरे 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को भेद कर गिरा देंगे। मैं सच कहता हूँ, जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और शिष्ट बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज ये मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी। यूँ कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न वहां आए और राजाओं के नाम, गोत्र, पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से वह इस प्रकार बोले। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व में स्वयंवर पर्व में धृष्टद्युम्न वाक्य विषयक 144वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृष्टद्युम्न ने कहा, देखो बहन, दुर्योधन, दुर्विशा, दुर्मुख, दशधर्म, विशंति, विकर्ण, सह, दुशासन, युयुत्सुव, वायुवेग, भीम, वेगरव, यज्ञवृद्ध, बलाक्री, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, कन्नक, बहुशाली, बहुतुंडा और विकट, ये और दूसरी भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्रपुत्र जो सब के सब महान वीर हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। उधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक, बृहदल बैठे हैं। गांधार राज के सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज, ये दोनों महातेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज धज कर यहाँ आए हैं। राजा वृहंत, मणिमान, वृक्ष, सत्यर्धिति, तामित नरेश, पाटन के राजा पुरुवंशी, दृढ़धनवा, महाबली सुषेण, रुक्मणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेश न प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्विकी, परम बुद्धिमान उद्दक, हृदिक पुत्र कृतकामा, पृथु, समीर, विजय, वीर, वापति, पराक्रमी उशीच नर, ये सब ऋषि वंशी कहे गए हैं, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। चित्रांगदा, शुभांगदा, बुद्धिमान, वत्सराज, कौशल, नरेश, पराक्रम, शिशुपाल और जरासंध, ये तथा अनेक जनक पदों के भूमंडल के विख्यात बहुत से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे। शुभे, जो इस निशाने को वेद डालेगा उसी का आज तुम वरण करना। इस प्रकार 125वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने, परस्पर लाभ डांट रखते, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल का होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और जवानी का बहुत घमंड था। वे सभी मस्तक से वेगपूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे से स्पर्धा रखते थे। कृष्णा तो मेरी होने वाली है, ये कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठ खड़े हो गए। द्रुमद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिजा नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से सभी के अंगों पर जो निरंतर पड़ रही थी, उन सबका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुमद कुमारी को पाने के लिए रणभूमि में उतरे हुए नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से ईर्ष्या करने लगे। इस प्रकार रुद्र, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदण गण, यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर सभी वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवर्षि, गोहिक, चारण, विश्वासु, नारद, पर्वत, सभी प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं के साथ वहां पर उपस्थित हुए। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदन के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाला महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृषणी और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों,
तथा राख में छिपी हुई आग के समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों को भस्म में लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे से कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे नकुल और सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने भी उन्हें देखा तो वे अत्यंत प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात उन्होंने किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार, राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी में लगाकर उसी की ओर देख रहे थे, अतः पांडवों की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से होंठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी। इसी प्रकार से वह महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महाबाहु वीर नकुल, सहदेव सब के सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हुए व्यक्ति के समान हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों और गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुवर्ण, नाग, असुर, सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी, दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। वृहत शब्द करने वाली दुदुम्बियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर आकाश विमानों से ठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा और ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदंतर वे नृपति गण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शाल्व आदि सभी राजपुत्र और राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पात्र के समान शोभा पा रहे थे, अपने विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंगद, बाजूबंद, कड़े, आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, वे अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा, गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ और चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।